हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बेटी का अपने पिता के लिए प्यार। अरे पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बैग कहाँ है आपका? चलिए मैं पैक करती हूँ। पापा ने एक उदास नज़र सपना पर डाली। सपना, सपना बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये घर तेरी माँ की यादों से भरा हुआ है। सपना की आंखें भर आई। पापा, माँ को गए 6 महीने हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। आप मेरे घर चल रहे हैं मेरे साथ। बेटा, मैं तेरे घर कैसे रह सकता हूँ? बेटी के घर का तो लोग पानी तक नहीं पीते हैं। फिर वहाँ तेरे सास ससुर भी हैं। उन्हें मेरा वहाँ रहना कैसे अच्छा लग सकता है? आखिर हूँ तो मैं एक बाहरी आदमी। पापा, वो लोग ऐसे नहीं हैं। वो मेरे साथ कितने अच्छे हैं। सपना पापा का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गई। पिछली बार आपका बीपी हाई हो गया था और आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी। कितनी मुश्किल से ठीक हुए थे आप। कहते हुए सपना की आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। बस मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। पापा सोच में डूब गए। राजीव, जो दामाद थे, ने तो एक बार भी नहीं कहा। हाँ, ये ज़रूर कहा था कि पापा, हम आते रहेंगे आपसे मिलने। सपना, तूने दामाद जी से तो पूछा? अरे पापा, उनकी और मेरी राय अलग थोड़ी ही है। सपना पापा को लेकर अपने घर आ गई। उसके सास ससुर समधी को देखकर चौंक गए। राजीव ने भी पैर छुए और कहा, अच्छा किया पापा, जो आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ गए। पापा रहने तो लगे, पर उन्हें लग रहा था कि शायद दामाद जी और उनके माता पिता उनके यहाँ आने से खुश नहीं हैं। एक दिन पापा लॉन में घूम रहे थे कि अचानक उन्हें राजीव जी की आवाज़ सुनाई दी। सपना, पापा यहाँ कब तक रहेंगे? ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? वहाँ पर उनका है ही कौन? और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे, तुम समझ नहीं रही हो। हमें तो अपने घर में ही अजीब सा महसूस होने लगा है। हमें किसे? अच्छा, मम्मी पापा जी ने कहा है आपसे। अब तुम जो भी समझो। अरे, वहाँ पर उनकी अच्छी व्यवस्था कर सकती हो। पापा और नहीं सुन सके। कांपते हुए कदमों से वापस आ गए। अगले दिन जाने की तैयारी करने लगे। सपना बोली, पापा, ऐसे कैसे जाएंगे आप? पापा उसे डांटने लगे। सपना, फिजूल में मेरी चिंता मत करो। अपने पति और सास ससुर का ध्यान रखो। बेटा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। सपना बेटा, बहुत दिन हो गए, अब जाना चाहिए। मैं राजीव से बात करती हूँ। अभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको खुद छोड़ आऊँगी। नहीं सपना, देखो, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। सपना नाश्ता बनाने लगी। सोच रही थी कि पापा को किसी ने कुछ तो कहा है। नाश्ता करने के बाद उसने कहा, आज पापा जा रहे हैं। वह अपने सास ससुर और राजीव का चेहरा देख रही थी कि उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। तभी उसने कहा कि मैंने एक फ़ैसला किया है कि पापा इतने बड़े मकान में अकेले कैसे रहेंगे। सोच रही हूँ कि गरीब बच्चों के लिए
उसमें एक छोटा सा स्कूल खोल दिया जाए। पापा और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाएंगे ताकि ताकि पापा के बाद भी स्कूल चलता रहे। और पापा आपकी वो ज़मीन पड़ी है उसे बेच देते हैं, 2 करोड़ की वैल्यू है उसकी। उसे ट्रस्ट के फंड में जमा कर देंगे, उसके इंटरेस्ट से उन गरीब बच्चों की फ़ीस में मदद करेंगे। जो कुछ करना चाहते हैं उसमें योगदान देंगे। बाकी आपकी पेंशन और फंड आपके लिए बहुत है। पापा मैं आज से ही आज से ही इस काम को शुरू करती हूँ। पापा हतप्रभ होकर उसे देख रहे थे। राजीव की आंखों के सामने तो अंधेरा सा छा गया। उसके मम्मी पापा का मुंह खुला का खुला रह गया। मन ही मन हिसाब करने लगे। 5 करोड़ का मकान, 2 करोड़ की ज़मीन और फंड, इतना बड़ा नुकसान। जब सपना पापा को छोड़कर लौटी तो राजीव उसका इंतज़ार कर रहा था। ये सब क्या बकवास कर रही थी तुम? सपना मुस्कुराई और बोली, ये बकवास नहीं, सच है। ऐसा मैं इसीलिए करूँगी कि किसी को भी मेरे पिता की मौत का इंतज़ार ना रहे। पापा ने मेरी शादी पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं दी? राजीव गुस्से से बोला, ये तो उनका फ़र्ज़ था। फ़र्ज़ सिर्फ लड़की के पिता का होता है क्योंकि उनने लड़की पैदा करने की गलती की है। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं था उनकी देखभाल करने का? वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें सहारे की ज़रूरत है। माफ़ी चाहती हूँ कि उनके कुछ दिन यहाँ रहने से सबको बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने कभी तुम्हें अपना फ़र्ज़ निभाने से नहीं रोका। आपके माता पिता की सेवा में भी मैंने कोई कमी नहीं रखी। तुम मुझे मेरे पिता के प्रति मेरा फ़र्ज़ निभाने से नहीं रोक सकते। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। राजीव खामोश होकर उसे देख रहा था।